हेलो फ्रेंड्स, स्टाइलिश विद मीनू शक्या से मैं मीनू शक्या। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम चर्चा करेंगे कि जो बाल होते हैं वो तेज़ी से क्यों झड़ने लगते हैं। तो बाल तेज़ी से झड़ने का सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि है ना, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी पोषक तत्व की कमी आ जाती है, जिसके कारण कि हमारे बाल झड़ते हैं। या फिर कोई रोग हो जाता है, मान लीजिए टाइफाइड हो गया, या कोई बीमारी है जो ज़्यादा समय तक चलती है, तो उसके चलते हमारे शरीर में इलनेस आ जाती है, तो उसके कारण भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। क्योंकि जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो नेचुरल शरीर के साथ साथ हमारे बाल भी कमज़ोर होंगे, और हमारे सभी ऑर्गन्स पे उसका फ़र्क पड़ता है। और दूसरा होता है कि जो मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। कई कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पसीने और उसके कारण भी ज़्यादा बाल झड़ते हैं। ज़्यादा सर्दी होती है तो उसमें भी गर्म ठंडे पानी का यूज करने के कारण उसको सही से बैलेंस ना करने के कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। और त्वचा में खुश्की आ जाती है, जिसे रूसी बोलते हैं, रूसी आ जाती है बालों में, तो उसके कारण भी हमारे बाल जो है कि तेज़ी से झड़ने लगते हैं। इसके अलावा हम आजकल फैशनेबल तो हो रहा है, तो जो आजकल के बच्चे होते हैं, यंग युवा पीढ़ी होती है, वो ऑयलिंग करना बालों में बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। जबकि पहले ऐसा ही होता था कि ऑयलिंग, तेल की मसाज हमेशा की जाती थी बालों में। आज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग है ना बालों में अपने कंडीशनर और क्रीम वगैरह ये अप्लाई करना पसंद करते हैं, और तेलों को बिल्कुल डिस्कार्ड करते जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण भी हमारे बाल है जो तेज़ी से झड़ते हैं। तो जिस तरह से हम अपनी त्वचा का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। और तरह तरह के हमें शैम्पू होते हैं जो उन्हें बार बार अगर चेंज करते हैं तो उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। जैसे कि कोई शैम्पू है, आपको सूट कर गया तो उससे बाल नहीं झड़ेंगे, लेकिन आपने दूसरा शैम्पू ट्राई करा और फिर उसके बाद वो बाल क्या है, झड़ने लगते हैं, क्योंकि वो आपके बालों को सूट नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर आपके बालों को कोई शैम्पू वगैरह सूट कर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने बालों से केयर करनी चाहिए, ना कि बार बार अपने शैम्पू को बदलना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है बदल के भी देखना चाहिए, तो उससे भी बेनिफिट होता है। क्योंकि कई बार जब हम शैम्पू हो सकता है हमारे बालों को कोई सूट ना कर रहा हो और हम उसे बदले ही ना, इस कारण कि भाई बार बार नहीं बदलना चाहिए, तो हो सकता है कि दूसरा हम शैम्पू करें वो हमारे बालों को सूट कर जाए। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और कई शैम्पू तो ऐसे होते हैं कि 1 या 2 वॉश में ही आपको पता चल जाता है कि आपके बालों को सूट कर रहा है कि नहीं। जैसे कि इसके अलावा एक और रीज़न होता है बार बार तेलों का बदलना। अगर हम बार बार तेल बदलते हैं ना, तो उससे भी हमारे बाल है जो झड़ते हैं। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है कि जो हम कंघी करते हैं वो हमें किस तरीके से करनी चाहिए। बालों में हम जो कंघी करते हैं ना, तो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाल हमारे अगर गीली अवस्था में है तो हमें महीन कंघी से नहीं काटना चाहिए, और जो बड़े दांते की कंघी होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा एकदम गीले बाल होते हैं तो तब भी उन्हें नहीं काटना चाहिए, थोड़ा हल्के से उन्हें ड्राई होने दें, उसके बाद ही बालों में कंघी करें। और एकदम सूखे हों तब भी बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। तो इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब कारण होते हैं, जैसे कि बीमारी हो गई, और सही से हमें डाइट ना लेना, ऑयलिंग ना करना, कंघी का इस्तेमाल जो है सही तरीके से ना करना। और इसका एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कई बार हम दूसरों की कंघी होती है जो अपने सिर में डाल लेते हैं, तो उसके कारण भी हमारे जो बाल है अत्यधिक झड़ने लगते हैं। तो हमें दूसरे की कंघी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और अपनी कंघी को साफ़ रखना चाहिए। ये कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण जो हमारे बाल हैं अत्यधिक झड़ते हैं, और वह हेल्दी नहीं होते, लंबे घने और चमकदार नहीं होते हैं। इसके अलावा बालों में अत्यधिक प्रेसिंग करना, जेल लगाना, स्प्रे करना और कलरों का बेवजह यूज करना,
और ज़्यादा कंडीशनिंग करना बालों में, ये कुछ रीज़न भी हैं जो कि बालों को टूटने में सहायता करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।